अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान मेमन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है किस तरह से हम जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, पहले हम ये डिस्कस करें केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम जो है दो इसमें पार्ट सकते हैं इसके, विच कंसिस्ट ऑफ, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। दो उसके पार्ट्स हैं केमिकल इक्वेशन के। अच्छा, अब इसमें ये कि क्योंकि इसका नाम केमिकल इक्वेशन है तो इसमें आपके पास ये होता है कि इसमें एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर अलावा इसमें ये कंपाउंड भी आ सकते हैं। ठीक है, आल्सो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इस तरह से इसमें आ सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल भी इसमें आ सकते हैं। ये कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक तरह से हम ये एक डिस्कस करते हैं इक्वेशन को, जैसे C+O2 और ये CO। अब ये आपके पास जो लिखी है इक्वेशन, इसमें आपके पास ये है कि ये जो ये लेफ़्ट साइड है वो रिएक्टेंट है और राइट साइड है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा पहले आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि याद रखनी पड़ेगी बात कि ये जो एलिमेंट्स आपके पास लिखे हैं, जैसे C जो लिखा हुआ है, C है कार्बन। ठीक है, C कार्बन है और जो O है वो आपके पास है ऑक्सीजन। तो इसमें आप ये पहले एलिमेंट को पहचानोगे, एलिमेंट आपके पास क्या लिखे हुए हैं, फिर आप इनकी क्वांटिटी। अब जैसे आपके पास यहाँ रिएक्टेंट जो आपको मैंने बताया, लेफ़्ट साइड वाला रिएक्टेंट है और राइट साइड वाला क्या प्रोडक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे जो लिखा है कार्बन, यहाँ पे लिखा है वो लिखा है 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कार्बन लिखा है 1, क्योंकि आप इसका देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, 1 लिखा है, मतलब ये क्वांटिटी शो कर दी इसकी 1। इसकी भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, नंबर तो 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन लिखा है 1। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि आपके पास यहाँ पर जो ना, यहाँ पे कार्बन 1 लिखा है 1, यहाँ पे कार्बन लिखा है 1, ऑक्सीजन यहाँ लिखा है 2, यहाँ ऑक्सीजन लिखा है 1। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो यहाँ पर एलिमेंट है ना, वो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो कम है। कम आपके पास यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास कितना 2 है। तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर आप जैसे सपोज़ कर लो, आप इसको जब भी आप नंबर अप्लाई करो तो आप हमेशा अप्लाई करना इस तरह से कि आप जो है ना, सपोज़ अगर इसमें हम जो है ना, यहाँ पे कार्बन लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है 2, तो आपके ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे इस तरह से। और आप नंबर हमेशा लगाना पेंसिल से, ताकि अगर गलती आपकी हो जाए तो आप इसको सही भी कर सकते हो। अब आपने यहाँ सपोज़ 2 लगाया, तो 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और कार्बन में कितने हो गए, 2 हो गए। सही है, तो अब आपके पास यहाँ पर कार्बन भी 1 है, तो आपने फिर यहाँ भी क्या लगाना है, 2 लगाना है, क्योंकि आपको दोनों तरफ इक्वल करना है नंबर एलिमेंट्स का। यहाँ पे आपके पास कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ भी कार्बन 2 रहेगा। ऑक्सीजन आपके पास पहले से 2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख लो इसके साथ अटैच है, तो 2 × 2 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये ना नंबर, आप इसको जो आपने लगाए हैं उसको आप दोबारा लिख लोगे इस तरह से कि 2 और कार्बन आ गया यहाँ पर, O2 आ गया और ये 2 CO। इसका आप जो है दोबारा से बना लोगे डेटा ये इस तरह से कि ये रिएक्टेंट है, लेफ़्ट साइड वाला रिएक्टेंट है और राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। तो आपके पास जो यहाँ पर है, ये यहाँ लिखा है कार्बन, वो लिखा है 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कार्बन लिखा है, वो लिखा है 2। सही है, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ लिखा है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 × 2 हो गया। तो आपको बिल्कुल एलिमेंट इक्वल करने हैं। आपने यहाँ देख लिया एलिमेंट आकर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इस तरह बैलेंस्ड हो गई।
तो इस तरह आपको ये बताना है कि एलिमेंट्स आपके बोथ साइड क्या इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना था, पहले था 1, अब 2 हो गया, आपने 2 लगाया, और यहाँ पे कार्बन पहले था 1, यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर जो है ना आपने लिखा 2, लेकिन यहाँ पे पहले 1 था तो आपने 2 लगाया, 2 1 2 हो गया। इस तरह से कार्बन में दोनों 2 हो गए, ऑक्सीजन भी आपके पास दोनों तरफ क्या हो गए, 2 हो गए। बोथ साइड आपके पास एलिमेंट जो है ना वो इक्वल हो गया। उसके अलावा आपके पास जैसे एक और इक्वेशन में अगर देखें, जैसे आपके पास यहाँ पर है CO प्लस O2 और ये CO2, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके पास यहाँ पर जो है रिएक्टेंट है ये, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर है ये। अच्छा, अब कार्बन आपके पास यहाँ पे कितना है, वो 1 है। यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना है, वो है 1, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कितना है, 1 और 2 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास कितना है, वो है 2, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पे आपके पास एलिमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे आप नंबर पहले लगाओगे स्टार्ट में 2। अच्छा, आपको नंबर हमेशा वहाँ पे लगाना है पहले जहाँ पे नंबर कम हो, जहाँ पे आप देखो क्वांटिटी कम हो। आपके पास देखो यहाँ पे क्वांटिटी कम थी, ऑक्सीजन की 2 थी, यहाँ पे कितना था, 1 और 2 3 था। तो आपने यहाँ पे 2 लगाया। 2 लगाना है आपको कहाँ पे, बाहर। अच्छा, ये बाहर इसलिए लगाने की टेक्निक इसकी ये है, असल में ये साथ में अटैच है दोनों, कार्बन ऑक्सीजन, इसलिए हम बाहर लगा रहे हैं। अगर हम बीच में लगाएंगे तो बीच में लगाना सही नहीं है, गलत है। आपको लगाना है इसमें स्टार्ट में, क्योंकि असल में साथ अटैच है। जब अटैच है तो आप इसका मतलब ये हो, जब आप यहाँ नंबर को लगाओगे तो वो नंबर इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये नंबर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। 2 कार्बन हो गया और 2 टू द 4 हो गया ऑक्सीजन। और जब आपने यहाँ पे कार्बन पे 2 लगाया तो आप यहाँ भी 2 लगाओगे, तो 2 कार्बन आपके पास यहाँ हो गया, ऑक्सीजन आपके पास कितना होगा, 2 1 2 और 2 ये 4, सही है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन 2 हो गया और यहाँ भी आपके पास कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया, 2 1 2 और 2 4, यहाँ पे कितना 2 टू द 4। तो आपने जो नंबर लगाया उसको आप पहले, आपको मैंने बताया हमेशा आप जो है पेंसिल से लगाना नंबर, ताकि आपकी गलती अगर हो जाए तो आप सही कर सकते हो उसको। तो आपने यहाँ 2 लगाया, सही है, और ये जो आपने नंबर लगाया उसको आप अब प्रॉपर वे में लिख लोगे यहाँ पर आप, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा था इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास जैसे पहले हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाया था इस तरह, अब आपके पास यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। इसका हम जो है दोबारा आप डेटा बनाओगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इस तरह से आपके पास यहाँ पे आपके पास जो कार्बन कितना है वो आ गया 2, ठीक है। यहाँ भी कार्बन आ गया 2, ऑक्सीजन आपके पास कितना आ गया, 2 1 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितना 2 टू द 4 आ गया। तो इस तरह ये हो गई बैलेंस्ड, मतलब आपने ना नंबर पहले अप्लाई किया जहाँ पर वहाँ पे कम था, उसकी बेस पे आपने इसको बैलेंस किया। एक और इक्वेशन आप इसमें देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास जो है ये लिखा है C2H2 प्लस H2 और ये है C4H8, ठीक है। अच्छा, C आपको मैंने बताया C कार्बन होता है और H होता है हाइड्रोजन, सही है। तो आपके पास यहाँ पर जो है ना पहला आप ये डेटा इसका देखोगे आप, ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास है क्या, प्रोडक्ट। लेफ़्ट साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपने इस तरह देखना है। अब कार्बन आपके पास यहाँ पे कितना है, वो है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 4 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना लिखा है, वो है 8, ठीक है। इस तरह आपके पास ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे कार्बन लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, तो आप यहाँ पे नंबर पहले लगाओगे 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा लिखा है नंबर, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो 2 टू द 4 हो गया। अच्छा, आपको मैंने बताया जब कोई साथ अटैच होता है तो वो उससे मल्टीप्लाई भी होता है। अब हाइड्रोजन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4 हो गया, और 4 हो गया 2 टू द 4 और 2 ही आ गए, 6 हो गए, ठीक है ना। लेकिन आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे कितने, 8 लिखे हुए हैं, तो आपको बैलेंस करना है, 8 करना है। अच्छा, अब आपके पास ये 2 टू द 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और प्लस लिखा है, प्लस का मतलब होता है अलग हो गया, तो इसको आप यहाँ पर 2 अलग और लगा सकते हो। प्लस का मतलब ये हो गया कि सेपरेट हो गया। सेपरेट होने का मतलब ये, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ पर और नंबर अप्लाई कर सकते हो। 2 आपने अप्लाई किया, 2 टू द 4 हो गया और 2 टू द 4 ये हो गया, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन 4 हो गए, यहाँ भी 2 टू द 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 2 टू द 4
और 2 टू द 4, 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 4 का 8। यहाँ पे आपके पास कितने लिखे 8। तो इस तरह आपके पास एलिमेंट जो है ना ये इक्वल हो गए। यहाँ पे आपने 2 लगाया, C2H2 प्लस 2H2, ठीक है, और ये आपके पास C4H8। तो इस तरह आप ये देख लो कि आपके पास यहाँ पे क्या लगा, 2 लगा, 2 टू द 4 कार्बन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट में भी आपके पास कार्बन कितना है, 4 है। कार्बन यहाँ भी 4 लिखा है और रिएक्टेंट में भी 4 लिखा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 टू द 4 है, और 2 टू द 4 और 2 टू द 4 ये 8 हो गए, सही है। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 8 है। तो इस तरह ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। मतलब आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं पूरे इक्वल हो गए कि यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 ये हो गए। प्लस मतलब लिखा है इसका अंदर प्लस करना पड़ेगा आपको, 8 हो गए, और यहाँ भी 8 लिखा है हाइड्रोजन पहले से। उसके अलावा एक और इसमें कंडीशन हम देखें, जैसे आपके पास यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में C2H6 प्लस O2 CO2 और ये H2O, इसमें आपके पास जो है यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उसका O सिंबल है। अच्छा, इसका डेटा आप देखो तो यहाँ पे आपके पास जो है रिएक्टेंट है, ये लेफ़्ट साइड वाला, ठीक है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। आपके पास यहाँ पे कार्बन कितना लिखा है, 2, यहाँ पे कार्बन कितना लिखा है, वो लिखा है 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिखा है, वो लिखा है 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा है, 2 लिखा है। ऑक्सीजन आपके पास कितना लिखा है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लिखा है, 2 और 1, ये 3 हो गए। अच्छा, अब इसको आप कैसे बैलेंस करोगे कि आपके पास यहाँ पे कार्बन जो लिखा है वो लिखा है 2, तो आपने 2 अप्लाई कर दिया क्योंकि आपके पास कार्बन 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ कितना लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ लिखा है 6, तो आपने 3 अप्लाई कर दिया, तो 3 टू द 6 हो गया। आप खुद देखो, आपको इक्वल करना है क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज़्यादा थे, 2 थे, यहाँ पे 1 था तो हमने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 6 थे तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 टू द 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन आपके पास अब यहाँ कितने हो गए, 2 टू द 4, क्योंकि जब 2 आपने लगाया, और 3 1 द 3, 2 टू द 4 और 3 1 द 3, 7 हो गए। अच्छा, अब 7 आप कैसे इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आप सपोज अगर आप 2 लगाओगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 3 लगाओगे 3 टू द 6 हो जाएगा, 4 लगाओगे तो 4 टू द 8 हो जाएगा, और 5 लगाओगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा। मतलब ये तो या तो एलिमेंट कम हो रहे हैं यहाँ पर या बढ़ रहे हैं। अब ये 2 टू द 4 ऑक्सीजन 4 है, और ये 3 1 3 7। 7 क्या होता है, 7 होता है ऑड नंबर। जब आपके पास कोई भी ऑड नंबर आपको चाहिए हो ना, जैसे 7 है, 7 है, या फिर 1 3 5 7, आपको पता है 9 ऑड नंबर होते हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपको चाहिए वही आप लगाओ। आपको चाहिए 7 लगाओ, और ये 2 का इशू आ रहा है ना आपके पास, तो ये 2 आप नीचे लगा दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह आपके पास 2 और 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, मतलब C2H6, और यहाँ पे आपके पास आएगा 7/2 O2, और ये 2 CO2, और ये आपके पास ये 3 H2O, ठीक है। और ये आपके पास दोबारा यहाँ पे डेटा बन जाएगा इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, वो हो गए 2। यहाँ पे कार्बन कितने लिखे हुए हैं, 2, क्योंकि 2 यहाँ लिखा है, आपने खुद देखा। हाइड्रोजन आपके पास लिखा है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा है, 3 टू द 6। ऑक्सीजन आपके पास कितना लिखा है, 2 कैंसिल हो गए, 7 बच गया, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 टू द 4 और 3 1 3, तो 7 हो गया। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑड नंबर में आप ये टेक्निक अप्लाई करना हमेशा। इस तरह ये कंडीशन आपके पास हो गई। एक और हम इक्वेशन का देखें, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये NaH और CO3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपके पास जो यहाँ पर है मतलब सोडियम है। अच्छा, Na का मतलब क्या है, Na है सोडियम, ठीक है, Na का मतलब सोडियम है। बाकी आपको मैंने बता दिया, जो आपके पास लिखा हुआ है C कार्बन है, ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास सारा कुछ पहले वाले एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो Na आपके पास यहाँ पे क्या है, सोडियम, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। यहाँ पे Na कितना लिखा है, 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है ये कार्बन, वो लिखा है 1,
1 और 1 यहाँ 2, यहाँ भी लिखा है कार्बन। तो आप इसको प्लस कर लोगे पूरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना लिखा है, वो लिखा है 1। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास कितना लिखा है 2, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन कितना लिखा है, वो लिखा है 1। और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 3 है और 1 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3। तो आपके पास आप देख रहे हो यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, वो है 3। सही है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, वो कम है, और सारा कुछ यहीं पर ही कम है। अब देखो ये सारे एलिमेंट एक साथ अटैच हैं। अटैच का मतलब ये, अगर आप एक पे नंबर अप्लाई करोगे ना, सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो 2 Na हो गया और 2 H हो गया और 2 कार्बन हो गया और ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया। ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 Na है लिखे और 2 H लिखा हुआ है और 2 आपके पास कार्बन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है 6। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर लगाना है, यहाँ पर 2, इस तरह से। ठीक है ना। तो Na2 CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इस तरह इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, वो लगा लिया 2। ठीक है ना। इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या हो गए, लेफ्ट हैंड प्रोडक्ट में आपके पास के लेफ्ट हैंड आपके पास यहाँ पे Na कितना हो गया, 2 लिखा है। ठीक है। यहाँ पर जो Na लिखा है वो लिखा है 2 2 ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास ये लिखा है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास लिखा हुआ है 2 और कार्बन आपके पास ये लिखा है 1 और 1 2। ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना 2 हो गया। ऑक्सीजन आपके पास है लिखा है 3 और 1 4 और 2 6। सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 3 6। तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरह कंडीशन आपके पास आती है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। एक लास्ट आप कंडीशन देख लो, इस तरह आपको ये सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। NH3 प्लस O2 और ये NO प्लस H2O। ठीक है। अब इसमें ये कि आपके पास यहाँ पर जो है ना रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। आपके पास यहाँ पे N लिखा है, N नाइट्रोजन उसका 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा है 1। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ लिखा है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा है, वो 2 लिखा है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ कितना लिखा है, वो 2 लिखा है, यहाँ ऑक्सीजन लिखा है 1 और 1 2। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल नहीं है और ऑक्सीजन यहाँ पे इक्वल है। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़े से डिफरेंट कंडीशन है। आपको असल में यहाँ पे थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, दोनों तरफ नंबर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि असल में हाइड्रोजन का इशू आ रहा है। अब सपोज अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगाते हो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कम है। ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 to the 4 हो जाएगा। फिर आपके पास हाइड्रोजन कितने 3 है, तो वहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे दोनों तरफ नंबर लगाने पड़ेंगे। इसकी वजह ये टेक्निक है कि अगर आप एक तरफ हाइड्रोजन लगाते हो 2 to the 4 हो गया, तो आपके पास हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए। तो आप यहाँ पर पहले सपोज़ करो, अगर आप सपोज़ यहाँ पे 2 लगाओ, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, 2 नाइट्रोजन हो गया, तो आप यहाँ पे 2 लगाओ, 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया, आप यहाँ 3 लगा दो, 3 to the 6 हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया, 3 to the 6, यहाँ पे 2 3 6। नाइट्रोजन 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2। ऑक्सीजन आपका इशू आ रहा है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कितने 2 1 2 और 3 1 3, 2 1 2 और 3 1 3। तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए 5 हो गए। तो आप 5, फिर वही ऑड नंबर आ रहा है, तो आप 5 लगाओ और अपॉन 2 कर दो, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 ऑड नंबर आपको मैंने बताया है। ऑड नंबर में आप हमेशा इस तरह टेक्निक लगाना कि आप यहाँ पर जो भी नंबर आपको चाहिए हो वो आप लगाना और फिर कैंसिल कर देना नंबर को आप इस तरह। ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गए। तो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बच गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 3 6, यहाँ पे 3 2 6 है, ऑक्सीजन 2 1 2 और 3 1 3 5 हो गए। सही है। तो इस तरह ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिखोगे 2NH3 प्लस 5/2 O2 और 2 NO प्लस 3 H2O। इस तरह आपके पास ये जो है ना, इसका दोबारा डेटा बना लोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो आपके पास आपने भी देख लिया कि नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए। ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लिखा हुआ है,
हाइड्रोजन 2 3 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 2 6 है। ऑक्सीजन कितना है 2 1 2 और 3 1 3 5। यहाँ पे कितने 2 2 कैंसिल हो गए, तो ऑक्सीजन आपके पास बच गए कितने 5। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए 5 आ गए, 2 1 2 और 3 1 3। इस तरह बैलेंस हो गई। तो इस तरह बैलेंस करते हैं सारी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को। तो आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू।